ये आतिशी के अंडर में आता है और यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने ड्रामा मचा के रख दिया इन्होंने। आतिशी जी जीरो थी, जीरो है और जीरो रहेंगी। बातों के आधार पर नहीं चलेगी दिल्ली, काम चाहिए दिल्ली को। यानी आतिशी जी का बुरा हाल हुआ है क्षेत्र के अंदर। आम आदमी की सरकार आई है, कोई रोड नहीं बना, कुछ नया काम नहीं हुआ, सिर्फ ठेके खुले थे यहाँ पर। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं कालकाजी के मालिक राम रोड पर मौजूद हूं और क्योंकि हम लगातार हमारी चुनावी यात्रा लेकर के अलग अलग इलाके पे पहुंचे हैं। देखिए जो सड़क पड़ती है मालिक राम मार्ग है और यहाँ पर हम जानेंगे कितना कामकाज इस इलाके में जो विधायक यहाँ से लगती हैं श्रीमती आप कह सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो हैं आतिशी सिंह। उनका इलाका पूरा पड़ता है, मार्केट का इलाका है। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हीं से चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर? अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, दुकानदार हैं आप? हाँ जी, दुकानदार हैं जी। रहने वाले भी इस इलाके? जी, इस इलाके के जी। इतना काम काज हुआ इस इलाके में? कोई काम नहीं हुआ जी इस इलाके में, बिल्कुल काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं ऑन रोड पर। ऑन रोड पर आप देखेंगे तो ये PWD का रोड है। PWD उन्हीं के अंडर? हाँ, ये आतिशी जी के अंडर में आता है और यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ये लाइट सामने वाली ऊपर देखेंगे जिसको मैं 1.5 महीने से कंप्लेंट कर रखी है। मैंने 1.5 महीना हो गया एक लाइट को ठीक करने के लिए, 1.5 महीने से कंप्लेंट है। आज भी उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि हम लाइट ठीक करने आ रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं आए। 1.5 महीने से हो गया, लाइट ठीक नहीं हो रही यहाँ पर। और गलियों का हाल इतना बुरा है कि गलियों में इतने गड्ढे हैं कि कोई बुजुर्ग, कोई लेडीज़, कोई बहन बेटी चल नहीं सकती। बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। क्या नहीं सड़कें बना रहे हैं? नहीं, कोई सड़क नहीं। पिछले 10 सालों में जब से इस दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार आई है, कोई रोड नहीं बना, कुछ नया काम नहीं हुआ, सिर्फ ठेके खुले थे यहाँ पर। अच्छा। शराब के ठेके यहाँ पर खूब खुल गए थे, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बंद हुए हैं। शराब के अलावा, क्राइम के अलावा कुछ नहीं बढ़ा यहाँ पर। तो क्या मुफ्त की रेवड़ी पर ही सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं? उनके पास सिर्फ एक मुंह दिया है भगवान ने उनको, केजरीवाल साहब को। वो उसको खोलते और बंद करते। पहले वो चलता था, आपने देखा होगा, उंगली से हिलाते थे, वो पुतले नाचते थे जो काम नहीं करते थे। ऐसे ही केजरीवाल साहब की उंगली से उनके पुतले नाचते हैं और शाम को घर जाकर सोते हैं, कोई काम नहीं करते। इस इलाके की बात बता दूं मैं आपको, ये कालकाजी का क्षेत्र है। यहाँ पर पहले एक विधायक बनी आतिशी जी, उसके बाद वो मिनिस्टर बनी, उसके बाद कोई काम नहीं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकती वो। लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र के अंदर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। उनका पद पे प्रमोशन होता रहा, लेकिन इलाके का कोई भी प्रमोशन? इलाके का डिमोशन होता गया, डिमोशन पे डिमोशन। आप देखिए यहाँ की जनता ने ना उनको इसका रिजल्ट भी दिया। वो 2 बार लगातार इस क्षेत्र से हार चुकी हैं। अब वो सीट बदलने की सोच रही हैं। चर्चाएं हैं आतिशी जी भाग जाएंगी यहाँ से इस वजह से क्योंकि काम नहीं किया ना 2 बार। लगातार आम आदमी पार्टी काम का गुणगान कर रहे हैं, काम के नाम पे काम के आने के बाद मैं बता रहा हूँ ना आपको, MP में कालकाजी विधानसभा 10-11 हज़ार वोटों से आ रही। उसके बाद कालकाजी में 3 वार्ड आते हैं। तीनों वार्ड में आतिशी जी ने खूब जोर लगा लिया, तीनों वार्ड लगातार हारी निगम पार्षदों में। यानी आतिशी जी का बुरा हाल हुआ है इस क्षेत्र के अंदर। उनके लाख कहने के बाद एक काउंसलर नहीं जीता पाई, वो खुद कैसे जीतेंगी? लेकिन वो तो कहती हैं फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाना है, इसलिए वो अपने नाम पे तो कुछ कह ही नहीं सकती ना, वो तो कठपुतली है। मैंने कहा ना, केजरीवाल साहब उंगली से हिला रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो खुद कोई काम नहीं कर सकती। आतिशी जी जीरो थी, जीरो है और जीरो रहेंगी। और यहाँ की जनता मुफ्त की रेवड़ी की चर्चा कर रही है दिल्ली सरकार, क्या वो जादू चल पाएगा इस बार? नहीं चलेगा। जनता ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सहन कर लिया। जनता ने 10 सालों में देख लिया कि क्या मिला और क्या खोया। उन्हें थोड़ा सा देकर बहुत कुछ ले लिया गया। 4.5 साल तक यहाँ के बुजुर्ग कालकाजी के, पूरी दिल्ली के पेंशन बंद रही। ये दिल्ली सरकार का जिम्मेदार। अब 2 महीने पहले वही तो कह रहा हूँ, बुजुर्ग सिर्फ 2 महीने पहले आए। 5 साल तक दिल्ली में बुजुर्ग नहीं थे, आज उनको याद क्यों आई? इसका मतलब सिर्फ वोटों की राजनीति दिल्ली की सरकार कर रही है। बीजेपी काम नहीं करने देती है। हम तो बहुत कर चुके हैं, करना चाहते हैं, बीजेपी टांग खींचती है। तो ये तो आगे भी रहेगा फिर। तो किस बेस पे वोट मांग रहे हैं? ये तो आगे भी रहेगा ना, केंद्र में तो वही है, ये बहाना फिर भी रहेगा। तो जो बहाने लगाने वाली सरकार है वो दोबारा नहीं चाहिए हमें, काम करने वाली सरकार चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अब आप अंदाजा लगाइए, ये अभी
बाहर का इलाका है, यानी कि मेन रोड है, और मेन रोड बाजार है। मार्केट है, बाजार है। यहाँ से आप दिल्ली के अलग कोने से जुड़ जाएंगे, इधर से अलग कोने से जुड़ जाएंगे। और यहाँ बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट जो कितनी अहम होती है, वो पीडब्ल्यू का इलाका है, वहाँ पर अगर कार्य नहीं हो रहे तो क्या दावेदारी फिर दिल्ली सरकार अन्य इलाकों में कर रही है? अभी 2 दिन पहले ही इसी चौराहे पर एक पुलिस वाले को मार दिया गया। उसके लिए भी वो कह रहे हैं बीजेपी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। आपके क्षेत्र में अगर शराब शबाब कबाब बिकेगा तो क्राइम तो होगा। आप शराब के ठेके खोलेंगे कि भाई पुलिस नहीं रोक रही, ठेके तो आप खोल रहे हैं। आपने बीजेपी से पूछा, आपने कहा था मैं हर बात के लिए जनता से पूछूंगा। आपने ठेके खोलने से पहले कौन सी जनता से पूछा? आपने 100 करोड़ रिश्वत लेने से पहले कौन सी जनता से पूछा? आपने दूसरा सवाल किया कि एमपी चुनावों में जनता जवाब देगी, दिल्ली का जेल का जवाब दिल्ली की जनता ने जवाब दे दिया, 7 सीटें हरा दिया। इस बार जनता की अदालत इस लगा बार है। जनता की अदालत लगाए, जवाब देगी, दिल्ली की जनता जवाब देगी केजरीवाल साहब को क्या जवाब इस बार? कि बातों के आधार पर नहीं चलेगी दिल्ली। काम चाहिए दिल्ली को। दिल्ली के अंदर रोड खुदे पड़े हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, जो पेंशन है वो बंद है, बुजुर्गों को कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों के राशन कार्ड बंद है। गरीब राशन नहीं खाएगा, राशन कार्ड क्यों बंद है? बिल्कुल, देखिए काम तो हम खुद देख रहे हैं और हम आपको कैमरे के जरिए से दिखा रहे हैं तस्वीर दिल्ली की, लेकिन जो दावेदारी है कि 22 राज्यों में भाजपा के ऐसे काम नहीं हुआ जैसा राजधानी दिल्ली में हो गया है। मैंने कहा दावे है ना, अगर उनका अच्छा काम हुआ होता तो दिल्ली में 7 लोकसभा चुनावों पर वोटिंग हुई, 7 क्यों हार गए? जीत जाते अगर उन्होंने काम अच्छा किया था। लोग जानते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, और जो लोकसभा चुनाव वो देश का मैटर होता है, वहाँ पर ये बिल्कुल फेल है। केजरीवाल साहब गए थे मोदी से चुनाव लड़ने, जमानत जब्त करा के आए थे, तो अब वो जान चुके हैं, अपनी असलियत को पहचान चुके हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको अब दिल्ली में क्या दिल्ली बदलाव की होगा? जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ, वही होगा जो महाराष्ट्र में हुआ, और वही हाल अब दिल्ली में होगा। बड़ी बात कह रहे हैं, वही हाल दिल्ली में होगा। दावेदारी बेहद ज़्यादा की जा रही है कि बहुत ज़्यादा काम किया, और हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? बलबीर चंद। दुकानदार है यहाँ पर? नहीं मैडम। अच्छा, आए हुए हैं तो इस इलाके में ही रहते हैं? जी थोड़ा जानने आए हैं कितना काम कुछ किया यहाँ मंत्री जी ने? मैडम ने काम के नाम पे कुछ नहीं, ना ना ना, इनके आपसी कलेश ही नहीं ख़त्म हो रहे। एक जेल से आ रहा है, एक जा रहा है, क्या है करेंगे ये दिल्ली के अंदर, क्या करेंगे? नहीं, वही तो कह रहे हैं वो बीजेपी साजिश कर रही है नहीं, हमें, ऐसा दिल्ली वालों नहीं, की BJP जनता। साजिश नहीं है। देखो आम आदमी यहाँ पे सेफ नहीं है। यहाँ पे पुलिस वाले का भी अभी 3 दिन पहले यहाँ पे मर्डर हुआ है। अब बताओ, जब इन पे पुलिस वालों में मुसीबत आई तो एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। भाजपा नहीं संभाल पा रही है कानून व्यवस्था। नहीं, भाजपा क्या संभालेगी? भाजपा का तो यहाँ पे इनकी तो सरकार ही नहीं है यहाँ पे। कितने कानून व्यवस्था केंद्र का मुद्दा कानून होता है। व्यवस्था इनकी आपसी लड़ाई है। ये केजरीवाल ये झुक कर राजी नहीं, ये सोचते मैं पता नहीं क्या हूँ क्या नहीं है। जेल से रह छूट कर आए हैं, इन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेरी इस टाइम 54 साल उम्र है, मेरा जन्म दिल्ली के अंदर हुआ है। इस इलाके में मैं देख रहा हूँ वारदातें कैसे बढ़ रही, क्या हो रहा है। ये कोई दिल्ली का रहन सहन है? कोई जो उठाओ दिल्ली को मुंह उठा के आ रहा है, यहाँ पे आके क्राइम कर रहा है, फिर यूपी भाग जाते हैं क्राइम करके। ये क्या मतलब है दिल्ली का? कोई तो आपको लगता है दिल्ली सरकार जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार बिल्कुल जिम्मेवार है। इन्होंने एलजी के साथ नहीं बनाते, एलजी को उल्टा सीधा बोलते। एलजी कौन होता है? गवर्नर होता है, हमारा राष्ट्रपति है वो दिल्ली का है। आरोप लगाते हैं मोदी जी ऊपर से इशारा करते हैं, काम रुकवाते हैं। मोदी जी तो ये दिल्ली क्या है उसके आगे? मोदी वो तो पूरे देश को संभाल रही है। 1.5 अरब आदमी को संभालना को आसान बात है। वो देश को चला रहे हैं। देश दिल्ली में नहीं आ पाते इसीलिए हमारे काम रोकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये रेवड़ी कब तक बांटेंगे दिल्ली के अंदर? 300 यूनिट बिजली फ्री हैं, ये बसों के अंदर लेडीज, ये खुश करके क्या दिल्ली को? केजरीवाल कह रहे हैं अब तो रेवड़ी प्रधानमंत्री जी भी अपना रहे हैं और देशों में तमाम यही बोल करके चुनाव जीत रहे हैं। रेवड़ी जब इन्होंने देखा कि भाई लोगों को ज़रूरत है जिस चीज़ की, राशन है, अब दिल्ली के अंदर आयुष्मान क्यों नहीं लागू कर रहा है? ये अपने क्यों निकाल रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, तुम कह दो नहीं ये वाले का टेस्ट कराना है, वो पता क्या कहते हैं? इतने दिन बाद आना, वो फिर वहाँ बंद होता है। मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने ड्रामा मचा के रख दिया इन्होंने। मतलब जो दावे हैं उससे कम हकीकत काफी है। नहीं 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 नहीं, ऐसी सरकार चलती है। पंजाब के अंदर देखो, इनकी आम सरकार है, ठीक है। पंजाब के अंदर क्या गंद डाला हुआ है? छोटा छोटा बच्चा, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, होशियारपुर से हूँ मैडम। वहाँ पे ड्रग्स, फिर से उपचुनाव में जीत गए हैं, कहते हैं आंधी अभी भी बाकी है। मैडम आंधी इसमें क्या आंधी करेगी बताओ पहले? हैं वहाँ पे आपको भी रेवड़ी सर- बांटी हुई है, रेवड़ियाँ
3,000 रुपये महीना देंगे अब हर लेडीज़ को। 1,000 रुपये देके हिमाचल सरकार कंगली बैठी है इस टाइम। क्या ये खराब है? वो तो कहते हैं जनता का पैसा जनता तक पहुंचा रहे हो डायरेक्ट। जनता का पैसा कैसे हो गया बताओ पहले। जनता टैक्स भरती है और सरकार चलाने के लिए टैक्स भरती है, वो पैसा जनता टैक्स देती है, तो यहाँ लोगों देश का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा। यानी आपको लगता है उससे बेकार चीजें हो नहीं, ये इन्होंने ये सरकार बनाने लायक नहीं है, इन्होंने इनकी पॉलिसी। आपको भी सर ऐसा ही लगता है? नहीं आतिशी जी की अगर बात करें, कितने नंबर देंगे उनके कार्यकाल को? नहीं, आतिशी तो चलो अभी आए हैं, उन्होंने कारोबार संभाला है, आज वो चीफ मिनिस्टर है। यहाँ की विधायक तो पहले से हैं। हाँ नहीं, विधायक हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, बल्कि उनको ज़्यादा काम करना चाहिए जो नहीं दिखता स्टेट लेवल। आज भी सड़कें सारी टूटी हुई हैं और अब जगह जगह गड्ढे हैं। इन्होंने बोला गड्ढा मुक्त करेंगे दिल्ली को, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि अभी भी चले जाओ कहीं सड़कें टूटी हुई हैं और कूड़ा इतना पड़ा हुआ है। कूड़ा हर जगह देखो, कूड़े इतने बुरा हाल है, लोग परेशान है। इधर एक अपना मोहल्ला क्लिनिक है, आप लेफ्ट साइड जाएंगे ना, वहाँ पर नशेड़ी बैठे रहते हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक होता है, चलो डॉक्टर बैठे हैं किसी तरह से, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं। व्यवस्था होनी चाहिए। बेहद ज़रूरी बात कह रहे हैं कि देखिए, पहले यहाँ की विधायक थी आतिशी जी, फिर मंत्री बनी और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनी है। तो सबसे ज़्यादा काम उनके क्षेत्र में पिछले 4-5 साल की अगर हम बात करें दिखने चाहिए। लेकिन जब हम खुद यहाँ पर आ रहे हैं तो इससे पहले लोग हमें कुछ बताएं, हमें खुद यहाँ पर बहुत कुछ देखने को और जानने के लिए मिल रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा कामकाज इस इलाके में नहीं नज़र आते हैं, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब इस तरीके से जनता क्या कुछ मैंडेट इस बार इस क्षेत्र से देती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए साथ साथ, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।